बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारे पास है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स या फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के तरीके से आपने डेरिवेशन फाइंड करनी है। इसके पार्ट नंबर 1, 2 करवा दिया गया था और पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 जो है वो आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 की तरह ही है, यहाँ आप पार्ट नंबर 2 भी सेम ही है। पार्ट नंबर 5 देखें, लिखा हुआ 1 आवर एक्स माइनस ए। आपने इसकी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो क्या करें कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर जो है वो एक पावर 1 है। तो जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी पावर जो है ना वो माइनस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब वैल्यूज़ को ओवर में चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उनका साइन जो है ना वो पावर वाला चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे +1 था, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर नीचे -1 होगा तो जब ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। देन इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 में हम ये करेंगे कि जो भी वैल्यू दी जाएगी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, चाहे इसको कहकर 1, तो स्टेप नंबर 1 फिर इसकी पावर ऊपर ले जाएं, या फिर आप इसी को सिंप्लीफाई कर लें, ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसको हमने y कह दिया स्टेप नंबर 1 के अंदर। स्टेप नंबर 2 अगर देखें आप लोग, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि y की जगह पे y प्लस डेल्टा y लिखना होता है और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिखना होता है। हमने यही किया स्टेप नंबर 2 के अंदर कि यहाँ पे y है, वहाँ पे y प्लस डेल्टा y लिख दिया, और जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिख दिया। ये माइनस है वैसे का वैसे, और इनकी पावर भी सेम वैसे की वैसे ऊपर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस साइड पे हमें डेल्टा वाई चाहिए, क्योंकि असल में वैल्यू हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, जो कि जनरेट होगी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा वाई हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। असल में हमने यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यूज़ है वो निकाल कर इधर डिवाइड करानी है। तो हमने किया क्या कि ये जो वाई प्लस का था इधर जाके माइनस हो गया। तो यही हमारे पास y की कुछ वैल्यू भी है स्टेप नंबर 1 के अंदर, x माइनस ए का होल का -1। तो ये हमने y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू बन गई हमारे पास डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x माइनस ए की होल पावर -1 माइनस x माइनस ए की होल पावर -1। नेक्स्ट डेल्टा वाई इक्वल एक्स, क्योंकि जब आप लोग वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये x माइनस ए, तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x माइनस ए है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू x माइनस ए है। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए हम x और a को, क्योंकि y की टोटल वैल्यू x माइनस ए है, सो इधर भी आपने यही वैल्यू बनाने के लिए ये a को आपने x के साथ कंबाइन कर देना। x माइनस ए प्लस डेल्टा x साइड पे आ गया, माइनस एक्स माइनस ए, क्योंकि हमने असल में कॉमन x माइनस ए लेना है। तो इसको ज़रा एक वैल्यू पहले बना ले, x माइनस ए और ये x माइनस ए। x माइनस ए की होल पावर -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह गया। डेल्टा x के यही नीचे वैल्यू डिवाइड हो जाती, क्योंकि कॉमन ये नहीं आ रहा। उसके बाद होल पावर -1 और इसकी जगह पे ये वाला -1 आ गया। अब बाइनोमियल थ्योरम हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, उसको दोबारा देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट आपके पास होती है वो है 1 प्लस एक्स की होल पावर n इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये वैल्यू आगे चलती जाती है। देखें बाइनोमियल थ्योरम की शर्त के मुताबिक हमने यहाँ पे 1 बनाना था, 1 बन गया। ये देख प्लस, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो टोटल वैल्यू डेल्टा x ओवर x माइनस ए है, और n की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब हमने सिर्फ इस वैल्यू को बाइनोमियल थ्योरम में पुट करना है। ये वाली वैल्यू और ये वाला -1 ये सेम आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में 1 प्लस n की वैल्यू -1, x की वैल्यू डेल्टा x ओवर x माइनस ए प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और x का ये वाली x मतलब ये वाली वैल्यू का होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में जाके ये वाला -1 होता है।
देखिए ये -1 और +1 तो कट गया, x माइनस ए। अगर हम यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, इधर भी है तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स कॉमन -1 और x माइनस ए, -1 -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल वैसे भी 2 होता है, तो 2/2 ये आ जाएगा। एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स रह गया और x माइनस ए का होल का स्क्वायर प्लस x माइनस ए डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टेप नंबर 3 के अंदर इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अगर आपने ये नहीं भी करना तो आप दोनों तरफ से डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दे, जब इधर करेंगे तो ये कट जाएगा और इधर वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। x माइनस ए होल का -1 और x माइनस ए, इनमें से एक डेल्टा एक्स बाहर चलेगा, एक रह गया x माइनस ए का स्क्वायर प्लस स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने लिमिट पुट करनी होती है, जो कि होती है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। इस साइड में भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। ये वाली वैल्यू शुरू में इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, इस पर तो अप्लाई नहीं होगी लिमिट, तो इससे अगले वाली जो वैल्यू उस पर हम पुट कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 -1 और x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स और x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1। देखें ये वाली वैल्यू जो है ना, ये डेल्टा एक्स में इन्वॉल्व है, लेकिन डेल्टा एक्स की लिमिट पीछे हमारे पास 0 है। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म बनेगी अंडरस्टूड बाद में, उनमें डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा, डेल्टा एक्स का क्यूब आएगा, डेल्टा एक्स ख़त्म नहीं होगा। सो नेक्स्ट टर्म में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो सारी की सारी 0 हो जाएंगी सिवाय पहली वैल्यू। तो ये वैल्यू सारी 0 होगी, x माइनस ए का -1 और x माइनस ए, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। सो -1 -2 हो गए। सो -1 और ये नेगेटिव साइन नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, -1 और x माइनस ए का स्क्वायर, और ये dy/dx में चेंज हो जाएगा। ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, डेल्टा y/डेल्टा x जो होता है वो होता है dy/d ऑफ x के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर हमारे पास 6 है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास जो है वो बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। देखें, अगर तो पावर हमारे पास 3 या 4 तक तो आ रही है, वेल एंड गुड। अगर इससे ज़्यादा पावर अप हो रही है तो अंडरस्टूड बात है, फिर हमें तो बायनोमियल थ्योरम खोलना पड़ेगा। अगर वैल्यूज़ ओवर में आ जाती हैं या नेगेटिव में आ जाती हैं या फिर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती हैं, तब बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास जो वैल्यू वो है x एंड x माइनस 3। देखिए अगर x हम मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया कि इसी वैल्यू को वायलेट कर लिया, चाहे इसको कह लें चाहे इसी का कह लें, क्योंकि इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो यही बन जाएगा। y इक्वल टू हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस डेल्टा y, और जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस डेल्टा x रखना है। इधर x है तो ये x प्लस डेल्टा x का ये वाला स्क्वायर आ जाएगा -3, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x आ। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे x प्लस डेल्टा x, मतलब चेंज इन x, और जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस डेल्टा y रख देना। उसके बाद अगर आप देखें तो ये फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b माइनस 3x और माइनस 3 डेल्टा x। ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद हम जो y था, क्योंकि डेल्टा y हमें इस तरफ चाहिए, y प्लस का उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। डेल्टा y इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस y। ये y की वैल्यू आपने दोबारा फिर ये सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, तो ये चीज़ वैसे की वैसे -3x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। ये डेल्टा y है। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, साइन अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो डेल्टा y इक्वल x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 3x आ जाएगा। देखें x स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट गए, -3x प्लस 3x से कट गए। हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो है हमारे पास डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3 डेल्टा x। उसके बाद अगर आप देखें इन तीनों वैल्यूज़ में से डेल्टा x कॉमन आ रहा है,
डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, डेल्टा एक्स 2 थे, एक बाहर चला गया, प्लस 2x रह गया और -3 ये वाली रह गया। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करते होते हैं कि ये डेल्टा एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x -3। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते थे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 हो गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x -3। यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास डेल्टा एक्स, ये थ्योरम तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की इक्वल आ जाएगा और इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 2x -3 क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, बट ये 2x है, ये तो 0 नहीं होगा, 2x -3। सो dy बाई डी एक्स डेरीवेटिव हमारे पास आ गया 2x -3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। असल में इसके पार्ट नंबर 7 to 14 सेम है, सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, सेम स्टेप्स अप्लाई हो रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट कैलकुलेशंस का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पार्ट नंबर 12 to 14 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो बाइनोमियल की एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए गए हैं, इसके अलावा जो जिनमें डायरेक्ट पावर्स पूरी थी वो भी आपको बता दिए हैं, सब के तरीक़ाकार सेम है, वहीं के वहीं चारों स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 12 की अगर बात करें तो उसमें एक चीज़ ये भी लिखी हुई है कि m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो m है ये कोई भी एक नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर ऑनवर्ड कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई फ़िक्स नेचुरल नंबर हमें नहीं दिया हुआ, बस डिनोट किया गया कि आपका ये कोई नेचुरल नंबर है, तो आपने इसका डेरिवेटिव उन्होंने कहा हुआ कि फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू 1 बाई एक्स की पावर m इज़ एनी नेचुरल नंबर, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। सो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारे पास कि हमने इसको वायलेट करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर ये करना है कि जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस डेल्टा y और जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस डेल्टा x पुट कर देना। उसके बाद y हमारे पास प्लस का उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। y की वैल्यू जो हमारे पास है x की पावर माइनस m हमने वो पुट कर दी। यही चीज़ दोबारा बता दी गई कि m कोई नेचुरल नंबर है, मतलब ये कि हम इसका यहाँ पे फार्मूला ओपन नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तो नेगेटिव में है, दूसरा पता ही नहीं हमारे पास नंबर कौन सा है। तो इसके लिए भी हम बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन करेंगे। पहला स्टेप ये वही कि हमने वायलेट किया, उसके बाद y की जगह पे y प्लस डेल्टा y और x की यहाँ पे x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया, y जाके उधर माइनस कर के उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम हमने इसको बनाना। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें कि हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, मतलब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 चाहिए, उसके बाद प्लस में कोई वेरिएबल चाहिए, पावर हमें कांस्टेंट को n चाहिए, n कोई नंबर भी हो सकता है। हमने क्या किया कि x की पावर माइनस m को कॉमन ले लिया, बाकी वहाँ पे रह गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की होल पावर माइनस m और लास्ट वाला ये वाला यहाँ पे आ जाएगा -1। आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम खोल लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n जो कि होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास टोटली x है और ये टोटली हमारे पास क्या है n है, और ये 1 वैसे का वैसे, ये x है और ये n है। हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 वैसे का वैसे, n की जगह पे हमारा m जो n है वो m माइनस m था वो आ गया, x की जगह पे डेल्टा x बाई एक्स आ गया प्लस माइनस m माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, इसी तरह डेल्टा x बाई एक्स का होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास क्या है ये वाला -1। ये +1 और -1 कट गए। देखिए इसमें हम ये वाली वैल्यू -1 और ये फर्स्ट वाली वैल्यू इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हमारा सिर्फ इतनी वैल्यू पे लग रहा है जो कि हमने एक्सपेंड करके यहाँ तक लिख दिया। इसको मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगली वैल्यू तो 0 हो जाती है ऑटोमेटिकली। डेल्टा वाई इधर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, एक्स की पावर -m
माइनस एम बाई एक्स प्लस माइनस एम माइनस 1/2 फैक्टोरियल। एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया, एक रह गया डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ऑन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर डेल्टा एक्स हमारा इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू वैसे की वैसे सारी आ जाएगी। इधर से भी डेल्टा एक्स एक बाहर चला गया था। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने लिमिट पुट करनी होती है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो करने से हमारे पास ये वाला थ्योरम dy बाई डी एक्स हो जाता है। इसी तरह ये वाली वैल्यू डेल्टा एक्स होगी ज़ीरो और इससे सारी अगली टर्म्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी और माइनस एम बाई एक्स आ जाएगा ये, और अगली वाली सारी ज़ीरो। देखें यहाँ पे एक्स की बार 1 है और जब ऊपर जाएगी ये भी एक्स है तो ये हो जाएगी -1। तो ये माइनस एम शुरू में, माइनस एम एक्स माइनस एम -1, यही आपका फाइनल आंसर। बाकी पार्ट्स इसके सारे सेम हैं 1 से 14 तक। कुछ मैंने करवा दिए हैं और कुछ आप लोग ट्राई करेंगे। सेम स्टेप्स यही हैं, ईजी हैं, मुश्किल नहीं है इतने ज़्यादा।